आज का लेसन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लेसन में हम कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस जेट के पढ़ेंगे, जिसको मैं विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स जो कि बिगनर्स हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, वो जब उनको उन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए अगर सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर येट इन्होंने किस मीनिंग में, किस सेंस में इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो जी इसका पहला जो एक्सप्रेशन है वो है जी एंड येट। एंड येट जो है ना, ये इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, ये एक फ्रेज है और इसका अपना एक मतलब है। यहाँ पर एंड जो है वो और के मीनिंग में इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, एंड येट के साथ मिलकर एक मीनिंग दे रहा है, एक फ्रेज बना रहा है और उसका मतलब ये होता है यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट। क्या मतलब होता है? ये है और फिर भी, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है एंड येट। अभी आप देखें, ये सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आएगी। शी स्टडीड फॉर आवर्स एंड येट शी डिड नॉट परफॉर्म वेल ऑन द एग्जाम। ठीक है, मतलब कि उसने घंटों पढ़ाई की, शी स्टडी फॉर आवर्स, उसने घंटों पढ़ाई की, एंड येट और फिर भी शी डिडंट परफॉर्म या शी डिड नॉट परफॉर्म वेल ऑन द एग्जाम, कि उसने एग्जाम में अच्छे तरीके से उसने एग्जाम नहीं दिया, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और फिर भी, मतलब घंटों पढ़ाई करने के बावजूद उसने घंटों पढ़ाई की और फिर भी उसने मतलब एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे अगर आपने ये कहना है कि आई सेंट हिम एन इनविटेशन, मतलब मैंने उसको एक इनविटेशन भेजा, एंड येट ही डिड नॉट कम, और फिर भी वो नहीं आया। जो हम कहते हैं ना कि मैंने ऐसा किया और फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है ना, ये इस सेंस में एंड येट इस्तेमाल होता है। एंड और येट को जो है ना वो आप इकट्ठा जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये एक फ्रेज है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि और फिर भी ऐसा हो गया, मतलब मैंने उसको इनविटेशन भेजा है आने का, कोई पार्टी थी, कुछ भी था, ठीक है, तो आप उसको इनविटेशन भेजा एंड येट ही डिड नॉट कम, और वो फिर भी नहीं आया। ठीक है, तो ये इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है और ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड फ्रेजेस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना, इनको समझना। अब इसी तरह से जैसे नेक्स्ट ये है एज येट। अब एज येट का क्या मतलब होता है? मीन्स अप टू द प्रेजेंट टाइम और अनटिल नाउ। ठीक है, इसका मतलब होता है एज येट का मतलब होता है अभी तक। जब आपने कहना कि कोई काम जो है ना वो अभी तक नहीं हुआ है, तो वहां पर आप एज येट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब सेंटेंसेस देखिएगा, एज येट नो डिसीजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल, कि अभी तक जो है ना, जो नया प्रपोजल आया है प्रोजेक्ट का, उससे रिलेटेड जो है ना वो कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जो काम अभी तक नहीं हुआ है ना, वो कहने के लिए कि अभी तक तो ये नहीं हुआ है, या अभी तक तो ये सिचुएशन ऐसी है, या अभी तक तो ये मामला ऐसा है, तो वहां पर अभी तक के लिए ना हम एज येट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी को सुने एंड येट, एज येट किसी को इस्तेमाल करता बोलता हुआ सुने, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि एंड येट जो है उसका मतलब है और फिर भी, इस सेंस में वो कह रहा है। और जब एज येट कोई बोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी तक। ठीक है, जैसे सेकंड इसका सेंटेंस है, आई हैव सेंट मल्टीपल ईमेल्स बट एज येट आई हैवंट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मैंने क्लाइंट को मल्टीपल ईमेल्स भेजी हैं, मतलब बहुत सारी ईमेल्स भेजी हैं, दो से ज्यादा हो सकता है, या मतलब दो ईमेल्स भेजी है, ये दो से ज्यादा ईमेल्स भेजी, मतलब काफी ईमेल्स भेजी हैं उसको, बट एज येट। अभी मैंने कहा ना कि एज येट का मतलब है अभी तक। अब जब आपने बट एज येट लगा दिया है तो इसका मतलब है लेकिन अभी तक। बट एज येट, लेकिन अभी तक, आई हैवंट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट, कि मुझे अभी तक क्लाइंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, उसकी तरफ से मेरी ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो बट एज येट या एज येट खाली बोल दीजिए, या एंड येट। एज येट होगा तो अभी तक, बट एज येट होगा तो लेकिन अभी तक, एंड एज येट होगा तो और अभी तक, और सिर्फ अगर एंड येट होगा तो उसका मतलब होगा कि फिर भी।
ठीक है, तो उसका ये मतलब होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नॉट येट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है एज येट, जब आपने कहना है अभी तक। नॉट येट हम यूज करते जब हमने ये कहना हुआ होता है कि अभी तक नहीं। ठीक है, अब ये खुद नेगेटिव हो गया। एज येट जो है ना, उसमें वो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर आपने इटसेल्फ इस फ्रेज को ही नेगेटिव यूज करना है तो फिर कहा जाता है नॉट येट। इसका मतलब ये है कि जो चीज अभी तक प्लान की गई है वो अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, तो नॉट हैपेंड एट द करंट टाइम। ठीक है, कि अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं। जैसे कि आई आस्क्ड इफ डिनर वॉज रेडी बट इट्स नॉट येट प्रिपेयर्ड, कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो है ना पूछा कि क्या खाना जो है वो तैयार है, बट इट्स नॉट येट प्रिपेयर्ड, लेकिन वो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, तो नहीं अभी तक के लिए जो है ना नॉट येट, नहीं अभी तक, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास येट मोर। येट मोर जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं जब कहना होता है इम्प्लाइज एडिशनल क्वांटिटी और एक्सटेंट। जब हमने कहना होता है येट मोर का मतलब ये होता है अभी और ज्यादा, अभी हमें ज्यादा इस चीज की मतलब जरूरत। जैसे कि अभी सेंटेंस में देखें, द कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट येट मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कंपनी जो है ना उसको जरूरत है कि वो इन्वेस्ट करे रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर, मतलब और ज्यादा इन्वेस्ट करे रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक चीज आपको समझा दूं। जैसे एक सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स मोर मनी, उसको ज्यादा पैसे चाहिए। ही वॉन्ट्स येट मोर मनी, ही वॉन्ट्स मोर मनी, या ही नीड्स मोर मनी। ठीक है, उसको ज्यादा पैसों की जरूरत है। जब आप कह देंगे ही नीड्स येट मोर मनी, उसको पैसों की जरूरत है, आपको लगेगा कि दोनों में सेंस एक ही है। हाँ, दोनों में मतलब तो एक ही निकल रहा है कि उसको ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम येट मोर लगाते हैं ना तो इसमें हम एम्फसाइज कर देते हैं, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने बहुत ज्यादा बताना होता है तो फिर येट मोर लगा दिया जाता है। खाली मोर जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है कि ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर ये कहना हो कि भाई इसकी अर्जेंट जरूरत है तो फिर हम येट मोर, अगर येट ऐड करके थोड़ा एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सिंपल मोर भी तो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करके ज्यादा का मतलब निकल आता है। तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप येट मोर एज अ फ्रेज उसमें जब इस्तेमाल करेंगे, एज एन एक्सप्रेशन उसमें इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब अर्जेंसी है, इसकी ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब उस पर जोर डालने के लिए ये एक्सप्रेशन जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, आई होप के क्लियर हो गया है। अब जैसे नेक्स्ट ये है येट समहाउ। येट समहाउ हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से, इस सेंस में येट समहाउ उसने ये काम कर लिया। ठीक है, इसमें भी कंट्रास्ट दिया जाता है और जो ना उसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है कि देखो ये ऐसा है लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर लिया, तो एक सरप्राइज होता है। आप मतलब थोड़े से सरप्राइज होते हो और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक अनएक्सपेक्टेड मैनर, मतलब कि आप इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन ऐसा हो गया, तो फिर कहेंगे येट समहाउ। अब सेंटेंस में समझ में आएगा आपको। ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है। येट समहाउ ही मैनेजेस टू गेट एवरीथिंग डन, लेकिन फिर भी किसी तरह से, समहाउ को पता ना किसी तरह से के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो येट समहाउ का मतलब ये हो गया लेकिन फिर भी किसी तरह से ही मैनेजेस टू गेट एवरीथिंग डन, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो सारे काम कर लेता है, किसी तरह से मैनेज कर लेता है, उसके सारे काम हो जाते हैं। जबकि वो हमेशा लेट आता है लेकिन उसका कोई काम छूटता नहीं है, वो फिर भी किसी तरह से ना सारे काम मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो येट समहाउ इस सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, येट टू बी सीन, ये जो फ्रेज है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत जो है वो मतलब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ये होता है कि अभी देखना बाकी है। और अक्सर लोग ना इसको बड़ा सार्कास्टिक मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, सार्कास्टिक टोन में या सार्कास्टिक जो ना मैनर में इसको इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को कहना ना देखो देखो ये तो अभी शुरुआत है,
अभी इसके आगे जाके क्या होगा, इट्स येट टू बी सीन, मतलब ये तो अभी देखना बाकी है, देखना आगे जाके क्या होगा। तो इस सेंस में लोग इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, इट्स येट टू बी सीन, द रिजल्ट इज येट टू बी सीन, नतीजा तो अभी देखना बाकी है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज आर येट टू बी सीन, रिजल्ट्स आर येट टू बी सीन, के जो रिजल्ट्स है ना वो अभी देखना बाकी। ये इस सेंस में ये फ्रेज इस्तेमाल होती है, एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। जैसे कि whether the new policy will be successful is yet to be seen, कि मतलब ये जो नई पॉलिसी आई है ये क्या सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, इज येट टू बी सीन, ये अभी देखना बाकी है, ठीक है, ये इस सेंस में ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेटर येट। अच्छा जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है, अच्छा इसको समझ लीजिएगा, ये हमेशा कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है, और कंपैरिजन इन द सेंस कि जैसे दो ऑप्शंस हो और जैसे पहली ऑप्शन है ना, और अगर आपने कहना है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो पहली ऑप्शन से बेटर है, उससे बेहतर है, तो उस सेंस में ये इस्तेमाल होता है बेटर येट। जैसे कि लेट्स नॉट ईट आउट टुनाइट, आओ आज हम बाहर खाना नहीं खाते, बेटर येट, इससे तो बेहतर है, ये जो हम बोलते हैं ना इससे तो बेहतर है, उस मीनिंग में बेटर येट इस्तेमाल होता है। इससे तो बेहतर है वी कैन कुक अ डिलीशियस मील एट होम, इससे तो बेहतर है कि हम एक जो ना मजेदार खाना जो है वो घर में तैयार कर लें, ठीक है। तो ये जो बेटर येट है ना, ये इससे तो पहली ऑप्शन से तो बेहतर है, जो ये कहने का सेंस होता है कि जो सेकंड ऑप्शन है ना वो पहली ऑप्शन से बेटर, वहां उस सेंस में ये बेटर येट इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसके सेकंड एग्जांपल देखें, व्हाई स्टे इन अ होटल, मतलब कि एक होटल में रहने की क्या जरूरत है, बेटर येट, इससे तो बेहतर है रेंट अ वेकेशन होम, कि हम एक वेकेशन होम जो है उसको रेंट कर ले, उसको किराए पे ले ले, फॉर अ मोर कंफर्टेबल एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, कि एक ज़्यादा कंफर्टेबल और मतलब घर जैसा माहौल जैसा जो हमें ना वो एक माहौल मिल जाएगा, तो ऐसा एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगा, तो हम होटल में क्यों रहें। देखिए जो जितनी भी ये वेकेशन डेस्टिनेशंस होती है ना, जाहिर बात है कि वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी मिलते हैं, वहाँ पे होटल्स भी मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे वेकेशन होम्स भी मिलते हैं। लोगों ने कुछ घर बनाए थे जिनको कि वो रेंट पे देते हैं, वहाँ पे जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आए होते हैं, विजिटर्स आए होते हैं, ठीक है, तो उनको वेकेशन होम्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि होटल में रहने की क्या जरूरत है, इससे तो बेहतर है कि हम कोई वेकेशन होम जो है उसको रेंट आउट कर ले, उस वो क्योंकि वहां पर हमें एक घर जैसा माहौल मिलेगा, एक कंफर्टेबल जो ना वो हमें माहौल मिलेगा, ठीक है। तो इससे तो बेहतर है, ये बेटर येट जो है ना, ये इससे तो बेहतर है कि सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी येट टू कम। जैसे हमने पहले कहा था ना येट टू बी सीन, ये तो भी देखना बाकी है, ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो येट टू कम जो है ना वो इस्तेमाल होता है जब ये कहना है कि अभी ये होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, किसी चीज के बारे में आपने कहना हो कि अभी ये होना बाकी है, तो वहां पर आप कहते हैं कि येट टू कम, कि ये चीज अभी होना बाकी है, ये अभी हुई नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, सेंटेंस ये है, द टीम हैज वन सेवरल मैचेस, टीम ने बहुत सारे मैचेस जो है वो जीत लिए हैं, बट द मोस्ट क्रूशल गेम्स आर येट टू कम इन द टूर्नामेंट, लेकिन टूर्नामेंट में जो सारे जो मोस्ट क्रूशल गेम्स हैं, मतलब वो वाली गेम्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे आर येट टू कम, वो अभी होना बाकी है, वो अभी आना बाकी है, या वो गेम्स खेलना, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो स्टार्ट में जो टीम्स जो है वो मैचेस खेलती हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो आम टीम्स के साथ अक्सर होते हैं, लेकिन जो टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो फिर वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रूशल मैचेस होते हैं वो क्या है, येट टू कम, वो अभी होना बाकी है, ठीक है। तो किसी भी चीज के बारे में आपने कहना है कि येट टू कम, जैसे कि आप कहेंगे माय रिजल्ट इज येट टू कम, कि मेरा रिजल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है, मतलब एक जो चीज जो है ना वो अभी हुई नहीं है। जैसे कोई पूछे ना कि भाई हाउ वाज योर रिजल्ट, तो आप कहेंगे भाई माय रिजल्ट इज येट टू कम, कि मेरा जो रिजल्ट है ना वो अभी आना बाकी है, ठीक है, अभी कोई चीज जो है वो अभी हुई नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है, मेरे लेसन को शेयर कीजिए एंड थैंक